वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार, कि भारत की स्थिति कहाँ है, विस्तार क्या है, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ग्लोब बनाते हैं। जैसे मेरा ग्लोब बना हुआ है, ग्लोब बना हुआ है। जैसे ग्लोब को हम दो भागों में, ये जो रेखा गई है विषुवत रेखा इसे कहते हैं। इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। जो दो भागों में बांटे उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। तो दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। इसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, इसे हम साउथ पोल कहते हैं। विषुवत रेखा जो दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। इसी गोलार्ध में एक विशेष लाइन खींची गई, एक विशेष रेखा खींची गई है, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। विषुवत रेखा के जो उत्तर में हो उसे उत्तरी रेखा या उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उसे नॉर्थ कहेंगे। और जो दक्षिण में है उसे मकर रेखा, उसे 23.5 डिग्री साउथ कहते हैं। जो हमारा मकर रेखा है इसे भी हम 23.5 डिग्री साउथ में है, और जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। सूर्य हमारा इन्हीं दोनों के बीच में रहता है। कब कब रहता है? जो डेट लिखी गई 23 सितंबर 21 मार्च को हमारा सूर्य हमेशा इसी गोलार्ध में, हमेशा इसी लाइन पे रहता है। 23 सितंबर 21 मार्च को। फिर उसके बाद 21 जून को हमारी सूर्य यहाँ आ जाती है। 21 जून को यहाँ आ जाती है। जब सूर्य यहाँ आएगी तो यहाँ अधिक ठंडी पड़ेगी। जब सूर्य यहाँ रहेगी तो ठंडी यहाँ पड़ेगी। फिर अगर सूर्य 22 दिसंबर को जब यहाँ आती है मकर रेखा पे, तो ठंडी यहाँ पड़ना स्टार्ट हो जाती है, ठंडी यहाँ पड़ती है। और जो हमारा नॉर्थ पोल है, यहाँ हमेशा बर्फ रहती है, यहाँ हमेशा ठंडी पड़ती है, क्योंकि यहाँ की सूर्य की रोशनी सीधी सीधी नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती, क्योंकि हमारा सूर्य 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से नॉर्थ पोल तक का यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे आप जानते हैं 90 डिग्री का कोण बनाती है। हर एक डिग्री पर एक अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। जैसे ये अक्षांश रेखाएं हुई, ये हुई 0 अक्षांश से लेके एक रेखा, दो रेखा, 3 रेखा, ऐसे करते करते 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई है। हर एक कोण पर एक अक्षांश रेखाएं होती है, और हर एक कोण पर, हर एक अक्षांश पर 111 किलोमीटर की दूरी रहती है, एबव समथिंग। ऐसे तो 111 किलोमीटर 2 पॉइंट ऐसे है, लेकिन हम मानते हैं 111 किलोमीटर। और हमारा जो अक्षांश रेखा है वो हमेशा एक सीधी रेखा में रहती है, एक काटती नहीं है, एक सीधी रेखा में रहती है, सीधी रेखा में रहती है। अब हम देखते हैं देशांतर क्या है। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? देशांतर रेखा किसे कहते हैं? नॉर्थ पोल से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ये सीधी सीधी रेखा नहीं रहती, ये हमेशा पोलों पे, मतलब ध्रुवों पे जाके टच होती है। जैसे यहाँ से खींचे रेखा यहाँ तक के, इसे हम 0 देशांतर रेखा कहते हैं। यहाँ मान लेते हैं 0 देशांतर
रेखा। हमारे पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। इसी तरीके जैसे ऐसे ऐसे 360 देशांतर रेखाएं खींची हैं। अब हमें ज्ञात करना है कि भारत की स्थिति क्या है, भारत कहाँ स्थित है। तो इसको पता करने के लिए जैसे हम, ये तो मेरा अक्षांशीय विस्तार का मान लेते हैं, यहाँ जीरो अक्षांश रेखा है, 0 अक्षांश है। अब मेरा देशांतरी विस्तार ये है, मान लेते हैं भारत यहाँ पर है, मान लेते हैं भारत यहाँ पर है। और ये मान लेते हैं जीरो देशांतर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का ये विस्तार, ये विस्तार, ये विस्तार, ये विस्तार, मान लेते हैं भारत यहाँ है, उत्तर में है, फिर दक्षिण में है, और फिर पश्चिम में, पूरब में। इसका विस्तार क्या है? जैसे यहाँ मान लेते हैं ऐसे भारत है, भारत है, तो भारत का विस्तार क्या है? भारत जो मुख्य भूमि पर कुछ अलग उसका विस्तार है, और जो हमारे यहाँ से ये द्वीपों पे बसा राज्य है, इसका कुछ अलग विस्तार है। इस तरह जो मुख्य भूभाग का विस्तार है वो यहाँ से होता है 8.4 अक्षांश, और ये होगा नॉर्थ। क्यों नॉर्थ होगा? क्योंकि मेरा भारत जो है हमारा, ये विषुवत रेखा से उत्तर में है, विषुवत रेखा से भारत उत्तर में है, तो नॉर्थ हुआ। और फिर यहाँ हो गया 37.25 नॉर्थ। अब ये आप जरूर आपके दिमाग में चला होगा कि यहाँ भी नॉर्थ, यहाँ भी नॉर्थ। क्यों नॉर्थ हो रहा? क्योंकि मेरा भारत विषुवत रेखा के उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, इसीलिए 8.4 अक्षांश नॉर्थ और 37.25 नॉर्थ में। सॉरी, यहाँ 37.6 है, 6 नॉर्थ। अब और ये जो रेखा सबसे दक्षिणतम बिंदु है, एक कन्याकुमारी के केमोरीन से गुजरती है, केप केमोरीन से। और जो दक्षिणतम बिंदु है लद्दाख के पास, उस जगह का नाम है इंदिरा कौल। ये तो मेरा अक्षांशीय विस्तार होगा। टोटल अक्षांशीय विस्तार क्या कितना है, इसको हम पता करते हैं। जैसे 37.6 से लेके इसमें माइनस करेंगे 8.4 to 29 अक्षांशीय विस्तार है। इसको समझने आसान करने के लिए इसको हम 30 अक्षांश मान लेते हैं, 30 अक्षांश मान लेते हैं। अब इसी तरीके से हम देशांतरी विस्तार पता करने के लिए क्या करते हैं। जैसे यहाँ थोड़ा मिटा दें,
यहाँ से एक रेखा गई गुजरात के पास से, इसे 68.7, ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात के पास एक जगह है, उसका नाम है गौरमोता। इसी को हम सरक्रीट भी कहते हैं। सरक्रीट जो रेखा गई है, जो हमारे देशांतरी विस्तार है, जहां से स्टार्ट होता है गुजरात के गौरमोता या सरक्रीट से, यहाँ से जो हमारा देशांतरी विस्तार है 97.25, ये अरुणाचल प्रदेश के कीबिथु के पास से गुजरी है। इसका हमारा देशांतरी विस्तार क्या है? भारत का देशांतरी विस्तार 68.7 से लेके 97.25, यहाँ भी 29.18 आ रहा है। तो इसका भी मैक्सिमम मान लेते हैं, लगभग मान लेते हैं 30 देशांतरी विस्तार। इससे हमें यही पता चलता है कि हमारा देशांतरी विस्तार 30 है और 30 अक्षांशीय विस्तार है। इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि हमारे भारत हमारा जैसे ऐसे गया, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है, और हमारा ये 30 देशांतरी विस्तार है। तो इससे पता यही चलता है कि हमारा भारत समचतुष्कोणी आकार का है, समचतुष्कोणी आकार की है। यहाँ लिख देते हैं भारत की स्थिति भारत है जो है उत्तरी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की अक्षांशीय विस्तार 30 अक्षांश, देशांतरी विस्तार 30, लगभग में ये भी है, लगभग में मुख्य भूभाग का ये 8.4 विस्तार, यहाँ अक्षांशीय विस्तार है। इधर उत्तर में 37.6 उत्तरी अक्षांश है। इधर पश्चिम में 68.7 पूर्वी देशांतर है। यहाँ पूर्वी है, पूर्वी क्यों कहेंगे? क्योंकि हमारा भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में है, इसीलिए हम यहाँ पूर्वी कहेंगे। यहाँ भी हमारा पूर्वी होगा।
और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु 6.45 अक्षांश जो ग्रेट निकोबार के पास है। निकोबार के पास एक इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, इसे इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। अब भारत के अक्षांशीय विस्तार, जैसे भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर में कितना है? उत्तर में हमारा है 37.6 नॉर्थ से लेके 8.4 अक्षांश 8.4 नॉर्थ से लेके 37.6 नॉर्थ। ये तो मेरा उत्तरी हो गया। अब पूर्वी गोलार्ध क्या है? पूर्वी में 68.7 से ईस्ट लेके 97.25 ईस्ट तक का, ये मेरा भारत का उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का विस्तार है। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर में बताना कमेंट में कि कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर बताना। अगर कोई कमी हो तो भी बताना, वो हम कमी सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।